आज मेरे छोटे भाई की शादी थी। वह बहुत ही खुश लग रहा था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आया, क्यों ना मैं भी अपना घर बसा लूं। मैंने अगले ही दिन माँ से बात की और बोला, माँ मेरी शादी करा दो। 38 साल का तो हो चुका हूँ। माँ जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मोहन तुम्हारे मन में शादी का विचार कहाँ से आया? अभी तो तेरे छोटे भाई की शादी है। अभी शादी में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, तुरंत दूसरी शादी कैसे मुमकिन हो सकती है? मेरे चेहरे पर चिंता की लकीर साफ झलक रही थी। मैं बोला, भाई से बड़ा मैं था। रीति रिवाज के मुताबिक आप मेरी शादी पहले करती, लेकिन आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। अब मैं अपनी फिक्र ना करूं तो कौन करेगा? माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। अब वह भी मुस्कुराकर बोली, क्यों फिक्र करता है मेरे बच्चे? तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लूंगी। मैंने सर हिला दिया तो माँ उठकर मेरे लिए 1 गिलास पानी और 2 गोलियां ले आई थी। वह बोली, यह खा लो। मैंने चेहरा बिगाड़ते हुए कहा, माँ आप हर रोज मुझे यह कड़वी गोलियां क्यों खिलाती हो? तो माँ बोली, मोहन तुम तो यह गोलियां बचपन से खा रहे हो, क्योंकि तुम्हें गुर्दों की तकलीफ है ना। डॉक्टर ने कहा है कि जरा सी लापरवाही से बनाए इलाज बिगड़ जाएंगे। फिर सोचो तुम्हारी शादी कैसे करूंगी। मैंने हंसकर वह दवाई खाई और अपने काम पर आ गया। माँ कुछ दिनों तक मेरी शादी टालते जा रही थी। मुझे तो शक हो रहा था कि माँ मेरी शादी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं बिजनेस में जो मुनाफा कमाता था वह पूरा माँ के हाथ में ही लाकर देता था। उनको यह डर होगा कि मेरी पत्नी आ जाएगी तो मेरा बेटा बदल जाएगा। मैंने माँ से कई बार शादी के बारे में कहा तो माँ मजबूर हो गई और मेरे लिए लड़की ढूंढने लगी। बहुत लड़कियां देखने के बाद माँ को अंजलि नाम की लड़की पसंद आ गई थी। माँ ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई तो मैं खुशी से उछल पड़ा। वह इतनी हसीन थी कि कोई जवाब ही नहीं। मैंने माँ को हाँ कर दी तो मेरी शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। सोचकर ही दिल खुश हो जाता था। हम बारात लेकर पहुंचे तो दुल्हन बनके सजी अंजलि को मेरे साथ बिठा दिया गया था। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शादी की रस्म पूरी हो गई और फिर दुल्हन की विदाई का समय हो गया और हम घर वापस आ गए। रात को 10 बजे माँ ने सभी को घर भेज दिया और मुझे भी मेरे कमरे में भेज दिया था। मैं कमरे में गया तो अंजलि सुहागन के पल्लू में मेरे इंतजार में बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया तो वह रोती हुई बोली, पिछले 2 घंटों से मेरे पेट में बहुत जोरदार दर्द हो रहा है। अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप भगवान के लिए मुझे अस्पताल लेकर चलिए। मुझे अंजलि की बड़ी दया आ गई। मैं उसे संभालते हुए बाहर लेकर आया। अस्पताल में लेकर गया तो डॉक्टर ने इमरजेंसी में डिलीवरी वार्ड में दाखिल कर लिया था। मैं देखकर हैरान हो गया कि यह सब क्या हो रहा है। 6 घंटे में यूं ही बैठा रहा। तभी नर्स आकर बोली, मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। यह बात मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर थी। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? नर्स मेरी तरफ देखकर बोली, आपकी पत्नी आपसे मिलना चाहती है। मैं नर्स के पीछे चल पड़ा। बेड पर अंजलि आराम से लेटी हुई थी। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई इतना बड़ा धोखा देते हुए? लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं जानता हूँ कि तुम जैसे धोखेबाज से कैसे निपटा जाता है। मैं तुम्हें अभी तलाक देकर आजाद कर देता हूँ। मेरी यह बात सुनकर अंजलि के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई थी। वह उठकर मेरे पास आई और मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी और बोली, मुझे इस तरह अपनी जिंदगी से बेदखल मत करो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन आप मुझे इस तरह से धुतकार देंगे तो कहाँ जाऊंगी? आप मुझे सिर्फ 15 दिन का समय दे दीजिए, तब तक मैं अपने ठिकाने का इंतजाम कर लूंगी। मोहन, अगर आज आपने मेरी इज्जत बचा ली तो कयामत के दिन भगवान आपकी मदद करेगा। अंजलि के इन शब्दों ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैं बोला, ठीक है, 15 दिन का वक्त तुम्हें देता हूँ, इससे आगे कुछ नहीं। रोते हुए बोली, आप कभी भूलकर भी मेरे बेटे की शक्ल मत देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे क्या मतलब पत्नी के बच्चे से जो मैं उसकी शक्ल देखता रहता। इसलिए मैंने अंजलि से एक वादा कर लिया तो वह बिल्कुल बेफिक्र हो गई। अब सबसे ज्यादा दर्द मुझे अपने घर वालों के सवालों का था। घर वालों से क्या कहूँगा? शादी की पहली रात ही मेरे घर बच्चा कैसे पैदा हो गया? अंजलि शायद मेरी सोच में डूबी शक्ल देखकर समझ चुकी थी, इसलिए वह बोली, मोहन आप घर वालों की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, उन सबको मैं संभाल लूंगी। अंजलि की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज दे दिया था। हम दोनों सुबह घर जाकर पहुंचे तो लिविंग रूम मेहमानों से भरा हुआ था। सब हमें देखकर चौंक गए थे और फिक्र से मेरा हाल बुरा हो चुका था। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है मोहन, तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? अंजलि आगे बढ़ी और बोली, आधी रात को अचानक मेरा पानी पूरी खाने का मन हो गया था। मैंने मोहन से जिद की तो वह मुझे अपने साथ ले गए। फिर हम गार्डन चले गए।
तो गार्डन के पिछले हिस्से में हमें नवजात शिशु की आवाज़ आने लगी। हमने जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो यह नन्हा सा बच्चा चादर में लिपटा हुआ बहुत जोर जोर से रो रहा था। मैं इसे अपने साथ घर ले आई हूँ। माँ आगे बढ़ी और उन्होंने मोहन की हाथ से बच्चे को ले लिया और बोली, मोहन, तुम जानते हो ना, ऐसे मिलने वाले बच्चे गुमनाम बाप की निशानी होते हैं। तुम इस बच्चे को अपना नाम, अपनी मोहब्बत तो दे सकोगे ना। मैंने नाम में सिर हिला दिया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता, यह आपकी बहू का कारनामा है। इतना कहकर मैं अंदर चला गया। शादी के बाद सब मेहमान अपने अपने घर लौट गए और मैंने भी वापस काम पर जाना शुरू कर दिया। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मेरी पत्नी हर वक्त अपने बच्चे में ही उलझी रहती थी और अपने बेटे का चेहरा छुपाती रहती थी। मैं परेशान रहने लगा था। अंजलि ने अपने बेटे का नाम अक्ष रखा था। माँ अक्सर मुझे समझाया करती थी, मोहन, अगर दिल बड़ा करके इस बच्चे को घर ले आए हो तो इससे यूँ दूरी मत बना के रखो। माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। मैं बिजनेसमैन था। कुछ महीनों से मेरा काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, मगर अब तो जैसे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मुझे लगने लगा बच्चे के आने की वजह से हुआ है। अंजलि का यह बच्चा बहुत अच्छी किस्मत वाला है। मैं पत्नी को वापस जाने को भी नहीं कहता था कि कहीं फिर मुझे धंधे में नुकसान न पड़े। मेरा दिल कहता था मैं इसके साथ आगे की जिंदगी नहीं बिता सकता था, जो शादी से पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी हो। जब मैं काम से घर लौटा तो देखा कि अक्ष अपने चेहरे पर पड़े कपड़े की वजह से परेशान हो रहा था, लेकिन नहीं हटा पा रहा था। पहले तो मैंने सोचा अंजलि को बुला लेता हूँ, मगर फिर ख्याल आया ऐसे छोटे बच्चे से क्या दुश्मनी है। मगर फिर अंजलि की कही हुई बात आज फिर मेरे कानों में गूंजने लगी थी कि बच्चे की शक्ल नहीं देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने सिर झटक दिया और सोचा जो होगा देखा जाएगा, और मैंने हिम्मत कर बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। यह देखकर तो मेरे कदमों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि अक्ष तो हूबहू मेरे जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे अक्ष मेरी ही फोटोकॉपी हो। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और अंजलि अंदर आ गई। वह मुझे और अक्ष को साथ बैठा देखकर हक्का बक्का रह गई थी। वह भागती हुई मेरे पास आई और बोली, आपने यहाँ क्या कर दिया। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया और बोला, अंजलि, मुझे यह बता, यह बच्चा किसका है। तुमने मुझसे शादी से पहले कब और किससे शादी की थी, या फिर शादी के बिना ही इस बच्चे को जन्म दिया है। अंजलि बोली, मोहन, आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं दहाड़कर बोला, जब मैं शादी के पहले ही रात को जन्म लेने वाले बच्चे को बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो यकीन मानना मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। अंजलि गहरी सोच में पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि मानो फैसला नहीं कर पा रही थी कि सच बताए कि झूठ, और फिर हिम्मत करके बोली, आपका बच्चा है। हंस पड़ा और बोला, मालूम है तुम जैसी औरतें थोपना चाहती हैं, लेकिन मैं अब कोई भी बकवास नहीं सुनूंगा। मैं सब कुछ सच जानना चाहता हूँ, और याद रखो, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला पुलिस बुला लूँगा। अंजलि रोने लगी और बोली, मोहन, आप मुझ पर यकीन करें, यह सच में आप ही का बच्चा है। उसका झूठ सुनकर मैं दंग रह गया। अंजलि, तुम एक जीते जागते इंसान पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो। तुम यकीन करो, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मैं उसे कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। मैं सोचने लगा था कि जिस लड़की ने 9 महीने तक अपना पाप अपने माँ बाप और दूसरे लोगों से छुपा कर रखा था, वह तो सब कुछ कर सकती थी। मैं फैसले की घड़ी तक पहुँच चुका था। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं अंजलि को तलाक दे दूंगा, लेकिन उस बच्चे का शक्ल मेरे से हूबहू मिलती थी। मैंने किसी लड़की से बात भी नहीं की थी। फिर यह सब कैसे मुमकिन हो सकता है। यह भी तो हो सकता था कि सच में कह रही हो, मगर मैंने सोच लिया कि जैसे ही मेरे सामने अंजलि का सच आ जाएगा तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। मैंने अंजलि की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था और सोने के लिए चला गया। अक्ष सारी रात रुक रुक कर रो रहा था। अंजलि गुस्से में बोली, पहले तो आपको मालूम नहीं था कि यह बेटा आपका है। जब अभी मालूम पड़ गया है तो आपसे मुझे इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। बच्चा सारी रात बुखार से तड़पता रहा, मगर आपको जरा सी भी दया उस पर नहीं आई। आप हमें अस्पताल ले चलो। मुझे बच्चे पर तरस आ गया तो मैं उन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचा। नर्स ने इलाज किया। 2-3 घंटे बाद उसका बुखार उतर गया। मेरे दिल में विचार आया कि क्यों ना मैं इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लूं। मैंने अंजलि से छुपकर उस बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करवा लिया था। रिपोर्ट कल मिलने वाला था। घर पहुंच चुके थे। अक्ष का बुखार अब रुक चुका था। वह सारा दिन आराम से खेल रहा था। मैं कल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हो गई।
और दूसरे दिन का सूरज निकल आया। सुबह 10 बजे मुझे लैब से कॉल आ गई थी, आप आकर टेस्ट की रिपोर्ट ले जाइए। धड़कते दिल के साथ लैब पहुंचा। वह रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं सच में विचार में पड़ गया था। मेरा और अक्षय का डीएनए मैच हो गया था। यह साबित हो चुका था कि वह मेरा बेटा है। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मेरे सिर में इस कदर दर्द होने लगा था कि मुझे जगह से उठने भी मुश्किल लग रहा था। जब जरा सा संभला तो घर के लिए निकल पड़ा ताकि अंजलि से पूरी हकीकत जान सकूं। मैं जब घर पहुंचा तो माँ और अंजलि साथ में बैठकर किसी के बारे में बात कर रही थी। वह मुझे देखकर चौंक गई। मैंने वह रिपोर्ट अंजलि के मुंह पर दे मारी। मैं बोला, इस रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि अक्षय मेरा बेटा है। अब तुम ही बताओ, यह सब क्या? कैसे मैंने तुम्हें पहली बार शादी के दिन ही देखा था? उससे पहले मैं तुम्हें जानता तक नहीं था। फिर यह सब कैसे हुआ? माँ बोली, मोहन यह रिपोर्ट सच है, तुम ही इसके बाप हो। मैं माँ की तरफ हैरानी से देखने लगा और बोला, आप भी इसके साथ इसकी झूठ में शामिल है? मेरे सिर में जोर से दर्द होने लगा था। मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं चक्कर से नीचे गिर गया। जब होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था। मैं कुछ ज्यादा ही तकलीफ में था। ऐसा लग रहा था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तेज तरार ट्रक मेरी गाड़ी से टकराया था और फिर शोर शोर था। मुझे अस्पताल लाया गया था। फिर मैंने दोबारा आंखें बंद की तो मेरे सामने शर्मीली सी अंजलि खड़ी थी और कह रही थी, मुबारक हो, मैं पेट से हूँ, आप बाप बनने वाले हैं। मैंने आंखें खोल दी थी। सामने अंजलि और माँ खड़ी थी। माँ मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी और बोली, बेटा, आज से 3 साल पहले मैंने तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से कर दी थी। तुम बहुत खुश थे क्योंकि अंजलि तुम्हारी पसंद थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और फिर अंजलि पेट से हो गई। तुम दिन रात बच्चे के आस में बहुत खुश रहने लगे और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। फिर एक दिन फैक्ट्री से वापस आ रहे थे, तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम कोमा में चले गए थे। तुमने महीनों एक लाश की तरह गुजारे थे और फिर तुम भगवान की दुआ से ठीक होकर घर आ गए थे। लेकिन तुम्हारी याददाश्त खो चुकी थी। तुम अंजलि को भूल चुके थे। अंजलि पेट से थी, ऐसे में उसका यहाँ रहना ठीक नहीं, इसलिए मैं उसको कुछ दिन के लिए मायके भेज दी थी। तुम्हें हर रोज याददाश्त वाली और जख्म भरने वाली दवाइयाँ यह कहकर खिलाती थी कि तुम्हारे गुर्दों में तकलीफ होती है। हालांकि तुम तो बिल्कुल ठीक थे। तेरे भाई की शादी के बाद जब तुमने अपनी शादी की रट लगा दी थी तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं तुम्हें डांटती रही और फिर सोच विचार करने के बाद गिने चुने रिश्तेदार को बुलाकर अंजलि को मैं दोबारा दुल्हन बना के लाई। और फिर अंजलि ने मुझे वह सारी फोटोज और वीडियोस दिखा दी थी जिसमें हमारी शादी हुई थी। मैं कोमा में रहा था और सब कुछ भगवान की मेहरबानी थी जो मैं कोमा से बाहर निकल आया था। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।